वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम अपनी बात करने वाले हैं मोंगोडीबी के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन करना सीखा था, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। उस वीडियो से आई होप आपने उसको इंस्टॉल कर लिया होगा और अपने मोंगो शेल को भी इंस्टॉल कर लिया होगा। और उसको वहां से इंस्टॉल करने के बाद वे सारी कमांड्स आपने रन करके देखी होगी और आपका चल भी गया होगा। ठीक है, तो अगर आपने वे सब चीजें कर ली, उसके बाद हमारा आता है पार्ट 2, जिसमें हम यहाँ पर आज मोंगोज को कवर करेंगे। अब ये मोंगोज क्या होता है? ये हमारा एक पैकेज होता है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, और मोंगोडीबी को आज हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सप्रेस के साथ क्यों यूज नहीं कर रहे? एक्सप्रेस से पहले आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ इसको यूज करना आना चाहिए, जब भी आप चीजें कर पाओगे। जो हमने कमांड्स कल पढ़ी थी उनको हमें आज क्या करना है? उसको हमें आज अपना VS कोड पर करना है। ठीक है, और हमें उसको बहुत अच्छे से समझना है और सारी चीजों को करके देखना है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजों की, तो कोडिंग का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप कोडिंग की फील्ड को छोड़ दो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप खुद से चीजों को टाइप नहीं करोगे, खुद से चीजों को नहीं करके देखोगे, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचते हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं। वो टाइपिंग नहीं कर रहे हो, आप अपना ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहां पे अच्छे से लगा रहे हो अपना टाइम। और ठीक है, तो चीजों को खुद से करने की प्रैक्टिस करो। और मोंगोडीबी के सेकंड पार्ट में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हम इसमें VS कोड के साथ कनेक्ट करेंगे अपने शेल को, तो बहुत ज्यादा इसमें मजा आने वाला है। आई होप आपको अच्छी भी लगेगी वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बिना किसी देरी के अपने मोंगोडीबी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मोंगूज को। ठीक है, मोंगूज क्या है? एक हमारी लाइब्रेरी है। ठीक है, पहले लाइब्रेरी की तो बात बाद में करेंगे। या तो हम इसको लाइब्रेरी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर पैकेज। ठीक है, इसको हमें इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा, जैसे हमने SQL को इंस्टॉल किया था, SQL2 को, MySQL2 को इंस्टॉल किया था, वैसे ही ऐसे ही हमारा होता है npm.js। इस वाली वेबसाइट पर जाकर हम मोंगूज के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मोंगूज क्या होता है? ए लाइब्रेरी दैट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन मोंगोडीबी एंड नोड.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखेंगे कि मोंगूज को जावास्क्रिप्ट के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एंड टू एंड में तो हमें यही सीखना है कि मोंगूज को, मोंगोडीबी को हम अपने एक्सप्रेस के साथ कैसे करेंगे। बट अभी हमें पहले इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करके देखना होगा। इट इज एन ऑब्जेक्ट ODM, ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या होती है। ऑब्जेक्ट हमारी ये एक ऑब्जेक्ट होती है। डाटा क्या होता है? जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। अब डेटा मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या होती है? मॉडल्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ इसकी, npm.js की। एक बार इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब हम चलते हैं अपना ब्राउजर पर। यहाँ पे मैं लिखूंगी npm.js, फिर एंटर। यहाँ पे लिखूंगी मैं मोंगोज। ठीक है, क्या लिखना है? मैं मोंगोज। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे मोंगूज का हमारे लिए आ गया है ODM वगैरह। जब समझ में आएगा, जब आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए ये है। ठीक है, नीचे जाके देखते हैं रिक्वायर ऐसे होता है, ऐसे ये यूज होता है। ये सब चीजें यहाँ पर हमें दे रखी है। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, वरना हमारे पास एक और होता है mongoose.com। यहाँ पे जाके मैं आपको दिखा रही हूँ, mongoose.com, mongoose.com/docs, डॉक्यूमेंट्स पर जाना है ना, या फिर पहले सिर्फ यहीं तक जाके देख लेते हैं। एंटर किया, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा मोंगूज की एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे, रीड द डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, हमें डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है। और इस पे जाने के बाद अभी यहाँ पे देखो सर्चिंग चल रही है, यहाँ पर आ गए। अब हमें क्विक स्टार्ट पर जाना है। पहले स्टार्ट में देखना है हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि हम इसको रिक्वायर कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से ये चीज़ें पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे कनेक्ट होगा, क्या होगा। पहले हम इसके नोट्स पर चलते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नोट्स है हमारा इंस्टॉलेशन। तो अब इंस्टॉलेशन को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक बनाना होगा फोल्डर। तो यहाँ पे जाके हम जाएंगे न्यू पर, देन फोल्डर पर। इस फोल्डर का नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर मोंगोडीबी, मोंगोज लिख रही हूँ। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैंने मोंगोज रख दिया। अब
यहाँ पर जाकर अपने VS कोड पर जाना है। देन VS कोड अभी यहाँ पर ओपन होने लग रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर जाएंगे, देन हम यहाँ पर जाएंगे ओपन फोल्डर पर। फिर ओपन फोल्डर पर जाने के बाद हम अपने मोंगूज पर आएंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। पहले तो हमने इसको मोंगो शेल पर किया था, अब हम इस पे यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो अपने टर्मिनल को ओपन करना पड़ता है। तो टर्मिनल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया, इसी फोल्डर के हम अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। पहले हमें package.json यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो npm init लिखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे से कुछ कुछ चीज़ें मांगेगा, एंटर कर देना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, अगर ऑथर डालना है, मान लो ऑथर अपना नेम ही डाल रही हूँ, एंटर किया, ओके हो गया। ठीक है, फिर से बाहर आ गए, package.json यहाँ पे बन के हमारी आ गई। अब क्या करना है, मोंगूज को इंस्टॉल करना है। npm i हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगूज, एंटर किया तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक index.js फाइल बना लेंगे जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें हम अपना सारा बेसिक कोड वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर हम अपनी लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अब मोंगूज का यूज़ करने वाले हैं और मोंगो शेल पर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब टर्मिनल को खोल रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल पर आए। टर्मिनल पर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ी स्क्रीन को बड़ी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोंगूश। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मोंगोश। ठीक है, एंटर किया है तो यहाँ पे ये हमारा चल जाएगा। हम अपने सर्वर के अंदर आ गए हैं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ हमने इसको इंस्टॉल वगैरह किया है। और यहाँ पे हम एक बार अपनी टच बना लेते हैं, मतलब index.js फाइल बना लेते हैं ताकि हम अपना सारा काम अच्छे से कर पाए। एक बार इसको यहाँ से क्लियर भी हम कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ से इसको क्लियर भी कर दिया। अब हमारा सारा काम फिट है। अब मोंगूज पर जाते हैं, मोंगूज की वेबसाइट पर। इसको तो पहले हमें करना है रिक्वायर, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आकर हमें कर लेना है, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया, मोंगूज यहाँ पर हमारा रिक्वायर हो गया। अब इंस्टॉलेशन तो हमने कर ली, अब थोड़ा और समझते हैं इसका सेटअप कैसे करना है और अच्छे से। नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं एक बार। नेक्स्ट नोट है हमारा स्कीमा, तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या करना है सेटअप में। तो हमने पहले इसको रिक्वायर कर लिया, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये वाली जो चीज़ है ना, इसको यहाँ पे लिख देनी है, सिर्फ ये वाली लाइन मोंगूज कनेक्ट, ये वाली लाइन कॉपी किया। इसका मतलब समझाऊंगी मैं पहले आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, हम इसको नीचे कर लेती हूँ मैं। हम मोंगूज को कनेक्ट कर रहे हैं अपने, कनेक्ट का यहाँ पे है ना, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। दोबारा से कर लेते हैं इसको, लाइन को है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। देन इसको हमने कॉपी कर रखा है, यहाँ पर आकर हम इसको कर लेंगे पेस्ट। अब मोंगूज का यहाँ पर क्या मतलब है, मोंगूज का मतलब है यहाँ पर, मोंगूज का मतलब है यहाँ पर कि मोंगूज जो हमने इंस्टॉल किया उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने मोंगो डीबी के साथ जो हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक लोकल होस्ट है। पहले यहाँ पे है ना लोकल होस्ट लिखा हुआ होता था, बट अभी कुछ ही टाइम पे पहले रिसेंटली अभी यहाँ पर ये वाला पोर्ट शुरू हुआ है, क्योंकि लोकल होस्ट नहीं चलता, अब यही चलता है। और ये वाला जो है ये हमारा पोर्ट है, पोर्ट नंबर, जैसे हमारा 8080 होता था ऐसे ही हमारा ये पोर्ट नंबर है। और ये हमारा डाटाबेस है, यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं डाटाबेस को। जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ लेट यूआरएल, एक यूआरएल होता है हमारा HTTP, ये हमारी प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अपना लोकल होस्ट जो हम लिखते हैं, जो यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पोर्ट होता है हमारा 8080। फिर उसके बाद हम यहाँ स्लैश करके यूज़र वगैरह होता है, जैसे स्लैश यूज़र है, हमें इस वाले राउट पर जाना है, ये सब चीज़ होती है। तो ऐसे ही एक ये वाला यूआरएल हमारे लिए आया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, मैंने इसको इसके मुकाबले इसको बताया कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो लिख लिया, अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर जो हमारा ये वाला पूरा कोड है। अब ये वाला पूरा कोड हमें कॉपी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये वाला कोड कॉपी करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अगर हम इसको रन करेंगे, मानो मैंने इसको रन किया नोड index.js, तो क्या होगा, ये कर्सर जो है ना यहाँ पर आकर रुक गया, ऐसा होगा कि हमारा कोड यहाँ पर अटक सी गया हो। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि
यहाँ पे है ना ये जो कनेक्ट मोंगोज कनेक्ट है, ये जो कनेक्ट फंक्शन है, ये हमारा एसिंक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें सारे एसिंक फंक्शन ही होते हैं और एसिंक फंक्शन को ठीक करने के लिए हमें अवेट का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाली चीज जो मैंने कॉपी की उसको पेस्ट करनी होगी। ठीक है, और इस लाइन को मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन है नीचे वाली, मतलब ये वाली लाइन, और इसको भी मैं यहाँ से अब हटा रही हूँ, ऐसी ही थी लाइन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एसिंक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम अवेट कर रहे हैं अपने मोंगूज कनेक्ट डॉट मोंगोडीबी को। अगर आपको एसिंक वगैरह नहीं पता तो मैंने जावास्क्रिप्ट में इसको पढ़ा रखा है, आप वहां पर इसको पढ़ सकते हो प्रॉमिस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम इसको ऐसे ही करते हैं, बट हमने मेन को कहीं डिक्लेयर नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो उसके लिए हम आ जाते हैं फिर से नीचे। अब ये चीज तो यहाँ पर हो रही है, अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली भी हमें कॉपी करनी थी क्योंकि ये भी इसी के साथ है। तो हमें यहाँ पे एरर को देन और कैच करना है। एक तो ट्राई कैच होता है, एक देन और कैच होता है, तो हमें यहाँ पे देन मेथड को लगाना है। तो मेन को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, कैच कर ली एरर को, अगर एरर आई तो हम उसको कैच करके एरर को कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो इससे पहले हमें देन भी तो चाहिए, तो देन लगाने के लिए मेन के बाद हम इसको एंटर कर लेंगे। ऊपर मैं लिखती हूँ कि एक देन मेथड लगा रहे हैं कि जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा कनेक्शन है, इसको एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अपना ऐसे करके, और यहाँ पे हमने देन मेथड लगाया कि मेन फंक्शन में हम एक देन फंक्शन लगा रहे हैं कि अगर कंसोल डॉट लॉग, कि यहाँ पे हमें लिख के दे दो, अगर हमारा फंक्शन चल रहा है तो लिख के दे दो कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन चल गया, मैं ये लिखूंगी यहाँ पर कनेक्शन कंसोल डॉट लॉग, आगे जाके यहाँ पे लिखा जाएगा कनेक्शन चल चुका है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कनेक्शन चल चुका है। तो अब मैं इस कनेक्शन के बाहर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लियर। फिर मुझे अब करना है यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, एंटर किया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, अब वो रुक नहीं रहा कोड, अब यहाँ पे चल गया हमारा कोड, क्या लिखा हुआ रहा है, कनेक्शन चल चुका है। तो ठीक है, अब ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि हमने कनेक्शन को चला दिया, अब ये कनेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेस्ट है, अभी हम यहाँ पे टेस्ट ही रखते हैं कि मैं आ जाती हूँ टर्मिनल पर। अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि यूज टेस्ट और एंटर, तो यूज हो जाएगा टेस्ट ऑलरेडी ऑन डीबी टेस्ट, हम ऑलरेडी डीबी में ही हैं, मतलब अपने टेस्ट में ही हैं, इससे ये बात कही। ठीक है, अब हम यहाँ पे कलेक्शंस को चेक करें, मैं लिखा शो कलेक्शंस, तो जैसे ही मैंने शो कलेक्शंस किया, एंटर किया, तो अभी इससे कोई कलेक्शन नहीं दिखाई क्योंकि हमने कोई यहाँ पे कलेक्शन बनाई नहीं। तो उसके लिए हमें स्कीमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस स्कीमा के लिए हम नेक्स्ट वाले नोट्स पर आ जाते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मैंने आपको बताया था जब एसक्यूएल पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा। तो स्कीमा हमारा होता है कॉलम्स। अब कॉलम्स मतलब जैसे कि आप कोई टेबल बना रहे हो, ठीक है, टेबल के अंदर ये क्या है, ये एक आईडी का कॉलम हो गया, ये हमारा नेम का कॉलम हो गया, ये हमारा रोल नंबर का कॉलम हो गया। तो ऐसे करके कॉलम्स बनते हैं, तो वो हमारा स्कीमा कह दिया जाता है उसको, जो डिजाइन होता है। तो स्कीमा डिफाइंस द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन द कलेक्शन। अब यहाँ पे हम स्कीमा की बात कर रहे हैं, तो स्कीमा का मतलब मेन तो होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेबल में जैसे कि हमारे कॉलम्स होते थे, कॉलम्स में हमारा कंस्ट्रेंट होता था, हमारा डेटा टाइप होता था, ऐसे ही यहाँ पे कुछ चीजें होती है। यहाँ पे जैसे कि टेबल में होता था, ऐसे ही हमारा यहाँ पर होता है कलेक्शन की फॉर्म में। टेबल को बस हम यहाँ पर कलेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, टेबल को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, अपना कलेक्शन। और जो हमारी अंदर की चीजें होती है कॉलम्स वगैरह, उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोल देते हैं, डॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम यूज करेंगे ना, अब जब समझ में आएगा कि हमें ये होता क्या है। तो इसको करने के लिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्कीमा को डिफाइन करना है। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए मान लो एक यूजर स्कीमा बनाना है, कोई यूजर स्कीमा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं यूजर स्कीमा। क्या लिख रही हूँ मैं, यूजर स्कीमा, यूजर का जो स्कीमा है वो। अब इसको लिखा कैसे जाता है, मैं लिख रही हूँ न्यू, एक न्यू मोंगोज है जो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोंगोज। मोंगोज का स्कीमा में डिफाइंड करना है। तो इसमें सारी चीजें कैसी होती है, हमारी सारी चीजें हमें बिल्कुल, जैसे छोटा वर्ड है तो छोटा लिखना है, बड़ा है तो बड़ा लिखना है। और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे ब्रैकेट से यहाँ पर हो जाते हैं। अब मान लो मुझे नेम चाहिए,
अपने स्कीमा में। तो नेम किस टाइप का होगा हमारा? नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एस बड़ा रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। और इसकी स्ट्रिंग टाइप का हो गया। एक होती है हमारी ईमेल। ईमेल किस टाइप की रखेंगे हम? ईमेल रखेंगे हम स्ट्रिंग टाइप की। तो ईमेल हमारी किस टाइप की हो जाएगी? स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी। एक रखेंगे हम एज। एज किस टाइप की होगी? एज हमारी हो जाएगी नंबर टाइप की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कीमा, यहाँ पे डिफाइन हो गया। बट अभी स्कीमा बन तो गया, अगर मैं इसको वहां पर जाकर दोबारा देखूंगी, देखो मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल सी क्लियर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना दोबारा से नोड index.js। पर अभी ये हमारा यूजर स्कीमा है ना, हमें अब भी नहीं दिखेगा, मतलब कलेक्शंस में अब भी कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पे गए हम, मैंने दोबारा से लिखा शो कलेक्शंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे शो कलेक्शंस लिखा और एंटर किया, तो इसने क्यों नहीं दिखाया? आपको दिख रहा होगा, हमें लाइट लाइट सा दिख रहा है यूजर स्कीमा। ठीक है, ये कहीं हमने एक्सेस ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पर मॉडल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मॉडल्स को पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट्स पर, जो है हमारे मॉडल्स। तो अब हम पढ़ते हैं अपने मॉडल्स को। ठीक है, अब ये मॉडल्स क्या होते हैं? देखो, मॉडल इन मोंगोज इन अ क्लास विद विच वी कंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट बताए थे एक बार, ठीक है, बहुत थोड़े से पढ़ाए थे, बट कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में हमारी क्लास होती थी। क्लास क्या करता था? क्लास हमारे इंस्टांस को देखता था। मतलब अब मॉडल्स यहाँ पर क्या है? मॉडल्स हमारी एक क्लास है। ठीक है, मॉडल्स क्या है? हमारी एक क्लास है। अब ये अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी, कि बस ये समझो कि हमारा एक क्लास है मॉडल्स, और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको करने का तरीका देखो कि हम मॉडल्स को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने VS कोड पर। अब हमने जब इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो अब हमें जो स्कीमा बनाया, हमें ये अपने कलेक्शंस में चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट। अब इस वेरिएबल का नाम हम रख रहे हैं जो भी हमें अपने इसकी अपनी कलेक्शन का नाम रखना है। मैंने यूजर नेम दे दिया इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ जो हमारा मोंगूज है, उससे कह रहे हैं हम कि हमारा जो मॉडल है, हमें मॉडल दे दो। अब जो नेम हमने यहाँ पे रखा ना, जो नेम हमने इसका रखा, वही नेम हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो नेम में हमने रख दिया यहाँ पे यूजर। अब इसका कैपिटल लेटर बड़ा ही होना, इसका आगे वाला लेटर बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वहां पर जाके एक तो छोटा हो जाएगा लेटर, और ये पुलर में हो जाएगा, मतलब ये सिंगुलर ही होना चाहिए। अब यूजर्स नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि ये वहां पे जाके हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजर स्कीमा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, यूजर स्कीमा। तो स्कीमा यहाँ पे डिफाइन हो गया ये। अब क्या करेंगे, एक बार इसको कंट्रोल सी से क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना नोड index.js। जैसे ही मैंने ये लिखा और थोड़ा वेट किया, तो यहाँ पे लिख के आ गया कनेक्शन चल चुका है। ठीक है, और इसको जाके मैं अपने टर्मिनल पर जब देखूंगी शो कलेक्शंस करके, शो कलेक्शंस, तो अब क्या होगा? अब मेरे लिए यूजर्स नाम का आ जाएगा यहाँ पे कलेक्शन। तो आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे तो हमने कलेक्शन में यूजर लिख रखा है और यहाँ पे भी यूजर लिख रखा है, बट ये तो हमें यूजर्स दिख रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये वाला आप करके समझ जाओगे। इसको भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें इसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कराना। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो कोई और डेटा बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इसका नेम रख दिया डेटा ही, मान लो अभी के लिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना है अपना डेटा का डी बड़ा रखना है मुझे, यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू, फिर मुझे लिखना है यहाँ पर मोंगोज। मोंगोज का मॉडल देना है यहाँ पर, और इस मॉडल में मुझे यहाँ पर देना है अपना यूज़र, सॉरी यूज़र नहीं देना, जो मैंने अपना नाम दिया डेटा। फिर मुझे यहाँ पर क्या देना है, जो मैंने ऊपर दिया था, क्या दिया था? यूज़र स्कीमा में हमें यहाँ पर देना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर यूज़र स्कीमा। तो ये हमने दे दिया। अब इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा सर्वर को, तो क्लियर करके हम यहाँ पे लिख देंगे नोड index.js। ठीक है, अब क्या एरर आई हमारी मोंगूज में? तो ये मोंगूज की स्पेलिंग में डबल ओ आएगा यहाँ पर। तो दोबारा इसको चला लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब नोड index.js। तो अभी हमारा कनेक्शन चल चुका है। उसके बाद हम अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगी शो कलेक्शंस।
तो जब अब की बार मैं शो कलेक्शंस लिखूंगी तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक डेटाज नाम का दिख रहा है, एक यूजर्स नाम का दिख रहा है। तो आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होंगी कि कैसे हम अपने स्कीमा को बनाते हैं, कैसे हम अपने डाटा, अपने मॉडल्स को शो करते हैं, कैसे हम इसको अपना वहां पर एक्सेस कर सकते हैं अपने टर्मिनल पर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी अगर ऐसे बनाओगे तो आपका ये ऐसे करके दिखेगा। अब एक बार और बता देती हूँ मैं आपको यहीं पर कि अब ये चीजें हमारी क्या क्या कहलाएंगी। देखो, डाटा क्या है हमारा, डेटा हमारा हो गया है मॉडल, यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा मॉडल। ठीक है, ये वाला डेटा क्या हो गया हमारे, ये वाला डेटा हो गया हमारा कलेक्शन का नेम जो हमारा होता है। क्या होगा ये हमारा कलेक्शन का नेम। और जो हमारा यूजर स्कीमा होता है ये क्या हो गया हमारा स्कीमा जो हमने अभी ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है, और यूजर हमारा मोंगोडीबी में यूज होता है, ये आपको पता ही है। जो हमारा यूजर को, जैसे कि यूजर हुआ तो उसको हमने यूजर्स बना दिया, एम्प्लॉय हुआ तो उसको हमने एम्प्लॉयज बना दिया। तो ये सब चीजें यहीं पर होती है। ठीक है, इसको अब हम रफ कर लेते हैं। अब हमने मॉडल के बारे में पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया। तो ओडीएम क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें पता है, डेटा ये रहा सारा, ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर काम हो रहा है, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर मॉडलिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट्स है हमारा इंसर्ट, कि इंसर्ट कैसे करते हैं हम चीज़ों को। अब यहाँ पे अभी एक स्क्रीनशॉट गायब है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसको जब वहाँ पर जाकर कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूजर वन डॉट, देखो अगर हमें यहाँ पर इंसर्ट करता है, इंसर्टिंग वन, अगर हम एक पर्सन का डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम रफ करते हैं। मैं आपको यहीं पर लिख कर दिखा रही हूँ। कॉन्स्ट यूजर, मान लो एक यूजर वन है, उसके डेटा को मुझे इंसर्ट करना है, और यहाँ पर देना है न्यू यूजर। एक न्यू यूजर है जिसके डेटा को हमें इंसर्ट करना है, तो ये ऐसे करके ही लिखा जाएगा हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, एक तो हमें देना है नेम, तो नेम लिख दो। उसके बाद अगर ईमेल देनी है ईमेल लिख दो, एज देनी है एज लिख दो, और उसके बाद उसको सेव कर दो। तो सेव करने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो। अभी हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। अब यहाँ पर आकर इसको भी मैं कर देती हूँ, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है हमें क्योंकि। और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना, क्या लिखते हैं कि एक हम बना रहे हैं कॉन्स्ट यूजर वन नेम का डेटा। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि न्यू यूजर है। यूजर किसका नेम लिख रहे हैं हम, यूजर जो हमारा ये वाला यूजर है, ये वाला, इसके अंदर हम डिफाइन करना चाहते हैं चीज़ों को। इसको एक बार अनकॉमेंट आउट कर लेते हैं इसको। तो जो ये वाला यूजर है हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस यूजर के अंदर हम अपना नेम डालना चाहते हैं। तो नेम में मैं अपना ही नेम यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने डाल दिया आंचल। ठीक है, एक मैं डालना चाहती हूँ यहाँ पर ईमेल। ईमेल में क्या डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, आंचल@gmail.com। तो ये मैंने जीमेल डाल दी। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर एज डालना, तो मैं क्या लिखूंगी, एज। एज में क्या लिख रही हूँ, मान लो एज है 20। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे करके दे दिया। अब क्या ये इंसर्ट हो जाएगा, तो बात तो यही है, क्या ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ऑल्ट जेड करके ठीक हो जाता है आपका। तो ये इंसर्ट नहीं होगा, क्यों क्यों आपको दिख रहा है ये फीका फीका सा। तो दोबारा जब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे, एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ क्या ये इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नोड index.js, तो ये कनेक्शन तो यहाँ पे चल जाएगा। बट जब यहाँ पे आके मैं लिखूंगी db, दोबारा आ जाते हैं यहीं पर, मैं यहाँ पे लिखूंगी db डॉट, क्या फाइंड करना है, किसमें से, यूजर्स डॉट फाइंड। और फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को। तो क्या हुआ, यहाँ पे खाली आया अभी, बट जब हमने इसको यहाँ पर बनाया ना, तो हमारा ये कहाँ पर आके एक्सेस हो जाएगा। इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाई दे हमें। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे स्कीमा की तरह मैंने इसको आपको लिख के दिखा दिया। ये वाला ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और इसको यहाँ से हटा के इस वाले ब्रैकेट को हम नीचे लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पूरा स्कीमा की तरह। बट ये हमें दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये हमारे सिर्फ index.js के अंदर हुआ है, अभी हमने इसको एक्सेस नहीं किया। तो एक्सेस तो हम इसको कर लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये मेमोरी में क्रिएट हो गया है हमारा। तो मेमोरी में क्रिएट होने के लिए एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। मैं लिख रही हूँ नोड, तो हम नोड के अंदर आ गए। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट लोड, और क्या लोड कर रहे हैं हम, अपनी index.js को। ठीक है, जब मैं यह देखूंगी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो इनको तो अब इग्नोर मारो। और मैं यहाँ से लिख रही हूँ क्लियर, यहाँ से लिखेंगे हम Ctrl+C, तो बाहर आ जाएंगे हम।
कंट्रोल डी लिखते हैं, यहाँ पे लिख के भी आ गई, कंट्रोल डी आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज़र 1, तो यूज़र 1 का डेटा दो। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड के अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना डॉट लोड index.js, ठीक है। ये चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यूज़र 1 का डेटा चाहिए, तो मैंने लिख दिया यूज़र 1। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़र 1 लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे मेमोरी में हमारा क्रिएट है, देखो नेम आ गया। ऊपर दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमने नेम दे रखा है, ईमेल दे रखी है और एज दे रखी है। स्कीमा में भी हमने यही 3 चीज़ कर रखी है, बट यहाँ पे आईडी तो कहीं नहीं लिख रखी हमने, बट मेमोरी में हमारे लिए आईडी भी खुद से जनरेट होकर आ गई। देखो नेम है आंचल, ईमेल है aanchal@gmail.com, एज है, आईडी खुद से ही क्रिएट होकर आ गई। तो ये मोंगोडीबी क्या करता है, खुद से आईडी जनरेट कर देता है और ये हमारा मेमोरी में है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं इसको कर रही हूँ क्लियर, ठीक है। क्लियर तो नहीं होगा, कंट्रोल डी करना होगा, तो कंट्रोल डी हम यहाँ पर लिख देंगे, देन अब क्लियर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ लिखनी पड़ती है, जो भी हमारे इसका नाम है वेरिएबल का यूज़र 1, इसको हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है। जब हम इसको सेव कर लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर अब चलाऊंगी नोड index.js, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन चल चुका है और अब जब मैं इसको फाइंड करूंगी, यहाँ पे एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से और पेस्ट एंटर। तो अब ये हमें दिखा रहा है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने इंसर्ट किया, एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक एज है और ये अंडरस्कोर वी करके कुछ है। इसको हम वर्जन समझ सकते हैं, वर्जन इसने बाय डिफॉल्ट ला के दे दिया, तो अभी इतना इस पर ध्यान नहीं देना, ये खुद से जनरेट होकर आया है। अभी हमें चीज़ों को करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डेटा को लिख लेंगे। ये तो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो इसको हम कर लेते हैं अभी के लिए कॉमेंट आउट, ठीक है। एक और डेटा को यहाँ पर जनरेट करना है जिसका नेम है कॉन्स यूज़र 2, ठीक है। यूज़र 2 में एक दे रहे हैं हम न्यू, फिर एक दे रहे हैं यहाँ पर यूज़र, और इस यूज़र में हम क्या कर रहे हैं, एक तो दे रहे हैं नेम मान लो मैंने यहाँ पर दिया क्रिश, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक जीमेल दी, तो जीमेल के लिए ईमेल हमने यहाँ पर लिख रखा है, ईमेल मैंने दी यहाँ पर krish@gmail.com। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया एक एज मान लो मैंने दे दी यहाँ पर 25, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर एज भी दे दी। तो अब क्या होगा, ये अब भी एक्सेस नहीं होगा, तो इसको एक बार हटा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज़र 2 को सेव कर दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र 2 सेव तो हो जाएगा, बट इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। यूज़र 2 सेव तो कर दिया, बट हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम यहाँ पे देन मेथड लगाए। एक तो देन मेथड में क्या लिखूँ कि एक जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, हम रिजोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई एरर आई उसके लिए, तो अगर हमारे लिए कोई भी रिजल्ट आया, ठीक है, अगर कोई भी रिजल्ट आया तो उसको हम कॉल बैक दे देंगे कि अगर रिजल्ट आता है तो हमें console.log करा दो, किसको, रिजल्ट को। तो हम यहाँ पे रिजल्ट को अपने console.log करा देंगे। अगर एरर आई तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैच कर लेंगे एरर को कैच करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे अपना, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, एरर को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर कोई एरर आ जाती है तो हम यहाँ पे एरर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब क्या करना होगा, अब दोबारा से अपने सर्वर को चलाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे node index.js, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें आकर दिख गया कि हमने किसको ऐड कराया, क्रिश को ऐड कराया। तो अब की बार जब हम यहाँ पे अपने db.find को करेंगे, dbusers.find को करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट एंटर, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि अब 2 चीज़ें ऐड हो चुकी है, एक तो क्रिश और एक आंचल, दोनों यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो चुके हैं। और ये हमने कैसे ऐड किए, insert1 की मदद से ऐड किए, और ये हमें सेव करवाने पड़ते हैं, वरना ये हमारी मेमोरी में आ जाते हैं और ये हमारे सेव नहीं हो पाते, ठीक है। तो अब हम एक और नोट्स पर चलते हैं और यहाँ पे अपने कवर करते हैं इंसर्ट मैनी को, ठीक है। तो एक तो हमने insert1 और इंसर्ट मैनी को सीखना है। अब इंसर्ट मैनी को करने के लिए मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट हाँ होगा कि एक यूज़र है जो हमारा, जो हमने मॉडल वगैरह में क्रिएट किया था, उसमें हम इंसर्ट मैनी फंक्शन लगाएंगे, इंसर्ट मैनी लगाएंगे,
और उसके अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे डेटा को हम दे देंगे और उसमें एक देन मेथड लगा देंगे। तो मतलब क्या है, एक बार इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो रफ करने के बाद हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। अब हमें क्या करना है, इसको सारे को मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉमेंट आउट। ठीक है, कॉमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर मैं लिख रही हूँ अपना कि जो हमारा यूज़र है उसके अंदर हम अपना इंसर्ट मैनी को लगा रहे हैं और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी, दोबारा से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, देन एंटर और ये ऑब्जेक्ट वाला ब्रैकेट। अब इसके अंदर एक तो दे रही हूँ मैं यहाँ पर नेम। ठीक है, नेम के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना, इसको हटा लेते हैं ये वरना कुछ भी नहीं दिखेगा हमें। तो मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम में अब मैं कुछ और नेम दूंगी। मान लो मैंने यहाँ पे दिया नैना, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे दी ईमेल। ईमेल में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किसी भी ईमेल का नाम, जैसे कि naina@gmail.com। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक देनी है मुझको एज, तो मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख रही हूँ एज, और एज में मैं दे रही हूँ, एज मैंने दे दी यहाँ पर 23। ठीक है, फिर एंटर किया। एक और ऐसे ही यहाँ पे नेम दिया, नेम में मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर सोनिया। ठीक है, ऐसे कुछ करके दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कोमा, फिर दी एक ईमेल। ईमेल में क्या दिया, वही दिया sonia@gmail.com। फिर एक दी मैंने यहाँ पर एज, एज मान लो मैंने दे दी 40। ठीक है, एक और पर्सन का डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। नेम, नेम मैंने दे दिया यहाँ पर नेहा, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पर दे दी ईमेल। ईमेल में मैं यहाँ पर दे रही हूँ neha@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ एज, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे डॉट लग चुकी है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एज, एज में मैंने यहाँ पर दे दिया अपना एज 34। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे बहुत सारे डेटा को अपने यहाँ पे दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर एक देन मेथड लगाना है कि देन अगर कोई भी डेटा हो। ठीक है, अगर कोई भी डेटा हो, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको ब्रैकेट। ठीक है, अगर कोई भी डेटा है और उसको हम यहाँ पे console.log करवाना चाहते हैं, अपने डेटा को एज आर्ग्यूमेंट दिया है हमने डेटा को कि अगर डेटा आता है तो उसको शो करवा दो। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इसको Ctrl+C क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना node index.js, एंटर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें नेहा दिख गया, सिर्फ नेहा दिखा है डोकर, है ना, बाकी कुछ नहीं दिखा। जैसे कि हमारा नैना, सोनिया, ये सब चीज़ें होगी, सिर्फ नेहा ऐड होकर दिखा। ऐसा क्यों, यहाँ पे ये भी हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हमें एक ऑब्जेक्ट में ले लेना है, इसको यहाँ से हमें इसको हटा देना है, यहाँ पे हमें कॉमा को लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, वरना तो ये एक को ही समझेगा कि बस ये है ऑब्जेक्ट में, लास्ट वाला जो नेहा है सिर्फ यही हमारी ऑब्जेक्ट में है और कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये और यहाँ पे भी हमारा ये, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और ये वाली ऑब्जेक्ट हमारी काम की नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या करना है, हमें यहाँ पे एरे वाला ब्रैकेट को हमने लगा ही रखा है और इसको यहाँ से हमें हटा देना है, यहाँ से स्पेस हटा देनी है, यहाँ से स्पेस हटा देनी है। अब हम इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब नेहा वाला इसने एक्सेस करके दिखा दिया, तो मैं इसको ऐड नहीं कर रही। ठीक है, इसको अब यहाँ पे सही कर लेते हैं जैसे भी था हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको Ctrl+C, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ node index.js। अब जब रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक तो हमें दिख जाएगा नैना वाला डेटा, एक सोनिया वाला डेटा। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे जाके देखूंगी और लिखूंगी अपना dbusers.find copy और पेस्ट, एंटर, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें 5 चीज़ें दिखा दी कि एक है हमारा आंचल, एक है हमारा क्रिश, एक है हमारी नेहा, एक है हमारी नैना और एक है हमारा सोनिया, जो हमने बहुत सारे डेटा को अपने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, इनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आईडीज़ आ रही है खुद से क्रिएट होकर। अब इसके लिए एक चीज़ है, मोंगोज यूजेस ऑपरेशन बफरिंग। अब ऑपरेशन बफरिंग क्या होता है, देखो ये हमारा है ऑपरेशन बफरिंग। ये क्या काम करता है, एक बार पढ़ लेते हैं। मोंगोज लेट्स यू स्टार्ट यूजिंग योर मॉडल्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर मोंगोज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन टू मोंगोडीबी। अब इसका मतलब ये है, आपके दिमाग में एज अ स्टूडेंट एकदम ये बात आनी चाहिए, या तो पहली ये बात आ गई होगी, आप ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखो,
हमने यहाँ पर अपने मोंगोडीबी को कनेक्शन को किया और हम जब देन मेथड को यूज कर रहे हैं आगे जाके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें तो सारी चीजें यही लिखनी चाहिए थी, सारे कनेक्शन, जब हमने कनेक्शन यहाँ बनाया तो हम सारी चीजें बाहर क्यों कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं लिख रहे इसके चीजें। स्कीमा भी बना लिया हमने, ये भी कर लिया, तो इसका एक रीजन है, इसका ये रीजन है कि मोंगोडीबी है ना, पहले ही कह देता है कि आप स्कीमा भी डिफाइन कर लो, सारे काम कर लो, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कहता है। अगर हम इसको जाके पढ़ना भी है तो हम इसको जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कनेक्शंस में जाकर बफरिंग के बारे में यहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हमें दे भी रखी है। ठीक है, कनेक्ट वगैरह हमने कर ही लिया, बट आप इसके बारे में यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसका नेम है हमारा फाइंड, कि फाइंड हमें कैसे करना है। तो चलिए नोट्स पर चलते हैं अपने फाइंड के, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब हम पढ़ेंगे अपने फाइंड को। ठीक है, फाइंड में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखो मॉडल डॉट फाइंड लिखते हैं तो हमें सारा डेटा फाइंड करके मिल जाता है। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ क्वेरी ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं आपको लेके चलती हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, वहीं पे जाके आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आधे से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एपीआई देख रहे हो आप, इसकी हम वहाँ पे है एपीआई में मॉडल, मॉडल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखो अभी चल रहा है। मॉडल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हमने पढ़ लिए। एक आध हमने यहाँ पे पढ़ लिया, एक सेव होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, वो भी एक हमारा फंक्शन ही होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पढ़ना है फाइंड। तो ये रहा हमारा मॉडल डॉट फाइंड। एक होता है हमारा मॉडल डॉट फाइंड, मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट अपडेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडल डॉट फाइंड। इस पर क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें आई यहाँ पर। ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये हमें क्वेरी रिटर्न करता है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे करके देखो, अवेट माई मॉडल, जो हमारा मॉडल नेम है उसका नेम, और डॉट फाइंड करके हम सारे मॉडल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सारे मॉडल्स को देख सकते हैं। ऑल के लिए क्या कर सकते हैं, ऑल के लिए हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इनको जब हम यूज़ करेंगे, जब हमें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है मॉडल डॉट फाइंड क्या करता है, रिटर्न्स अ क्वेरी ऑब्जेक्ट देन नेबल। इसमें हम देन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये प्रॉमिस हो, चाहे ये ना हो, चाहिए हमें अवेट एसिंग फंक्शन रिटर्न करता हो नहीं करता हो, सिर्फ हमें यहाँ पे हम देन को यूज़ कर सकते हैं। मोंगोज क्वेरी आर नॉट प्रॉमिस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट दे हैव ए दे, तो हम देन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने वीएस कोड पर। पहले तो हमें क्या करना है, हमें और कोड को यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चीज़ें आपको लिख के दिखाऊंगी। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कि जो हमारा यूज़र है, ठीक है, जो हमारा यूज़र है उसमें हम क्या करेंगे, यूज़र में फाइंड करेंगे। तो ठीक है, फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, इसमें लगाएंगे देन मेथड, और देन मेथड लगाने के बाद इसके अंदर हम देंगे एक डेटा, चाहे आप रिजल्ट दे दो वो आपकी मर्जी है, ये एज आर्ग्यूमेंट आप अपनी तरफ से दे रहे हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पर अपने डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने डेटा को लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आके हमें लगाना है अपने कैच मेथड को। हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी, वो हमारी मर्जी है, तो हम सिर्फ देन तक रखते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर किया तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए डेटा प्रिंट होके आ गया कि हमारा जो हमने क्या प्रिंट करवाया था कि हमारे सारे फाइंड कर दो। तो अब यहाँ पे फाइंड होकर आ गए हैं। क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारा आंचल है, एक हमारा क्रिश है, एक नैना है, एक सोनिया है, तो सारे हमें यहाँ पर आकर दिख गए। ठीक है, 4 डेटा को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा रखा है। अब अगर हम फाइंड 1 करना चाहे, फाइंड मतलब ऐसे करके फाइंड कर दिया, अगर हम उसको अपने इसको हम कंडीशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजर डॉट फाइंड कर रहे हैं हम कि अगर एज, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर एज को कर रहे हैं हम चेंज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एज, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये क्या है हमारा डॉलर का साइन, कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 47, या फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर जिसकी भी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एज कितनी दे रखी है सबको। यहाँ पे एज है 23, 34, 20, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 34,
जिसकी भी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 34 के, वो वाला डेटा हमें प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे नीचे और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से बाहर आ जाऊंगी। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमें दिख जाएगा कि 34 से बड़े एज वाले जितने भी लोग होंगे वे हमें दिख जाएंगे। एक तो 34 से इक्वल है ये, और ये वाला हमारा 40 है, तो ये वाले एज होके हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, जैसे हमने क्वेरीज अपनी वहाँ पर रन की थी, जैसे हमने अपनी कमांड अपने मोंगो शेल पर रन की थी, ऐसी ही हमारी कमांड यहाँ पर हमें रन होकर दिख रही है। ठीक है, अब ये तो हमने फाइंड वाला कर दिया। अब एक और होता है हमारा फाइंड वन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मॉडल का नाम और फिर लिखते हैं हम फाइंड वन, जब हमें वन को फाइंड करना हो। ये क्या करता है, रिटर्न से सिंगल रिजल्ट। ये एक सिंगल रिजल्ट ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है। तो किस बेसिस पर हम इसको दिखाना चाहते हैं कि एज जिसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 34 होगी वो वाला डेटा हमें दे दो, फाइंड वन कर रहे हैं हम। तो दोबारा मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके क्लियर कर लूँगी, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें दे देगा कि 34 के जो इक्वल्स टू है वो वाला डेटा और उससे बड़ा डेटा क्या कर दो, मैं एक फाइंड करके दो। इसने एक ही फाइंड करके दिया, वरना दो थे ऐसे पर्सन, पर इसने एक ही फाइंड करके दिया। ठीक है, तो फाइंड को हमने पूरा पढ़ लिया है जितना हमें पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, देखो ये रहा इसका नोट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या करता है, अपडेट वही काम करता है किसी चीज़ को अगर हमें अपडेट करना हो। अब इसका लिखने का तरीका यही होता है, बस यहाँ पर अपडेट वन करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने के लिए हम जाएंगे फिर से VS कोड पर। अब फाइंड वन तो हमने कर लिया, अब दोबारा नहीं करना, तो इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर मॉडल का नेम क्या है, हमारे मॉडल का नेम यूज़र। तो मॉडल देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट वन। हमें अपडेट एक ही अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है कि जिसका नेम आंचल है, मान लो, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जिसका नेम आंचल है। ठीक है, जिसका नेम आंचल है उसकी जो एज है वो हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो एज मैं वहाँ पर कर रही हूँ, जिसका नेम आंचल है उसकी एज हो जाए यहाँ पर 38। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर दे दिया। और फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे एक लगाना है देन मेथड। ठीक है, इस देन मेथड में देना है कि रिजल्ट, हमने एज आर्ग्यूमेंट दे दिया रिजल्ट को, फिर हम यहाँ पे दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अपने रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना रिजल्ट। फिर क्या करना है हमें, फिर इसको हमें एक बार चला के देखना है। यहाँ से कंट्रोल सी करा, क्लियर करा, फिर लिखा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर किया। क्या हुआ यहाँ पे, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्या, कि एक्नॉलेज ट्रू मॉडिफाइड काउंट वन, एक को हमने मॉडिफाइड किया है। अब जब मैं इसको टर्मिनल पे आगे चला के देखूंगी ना, क्या देखूंगी यहाँ पे चला के db डॉट, या फिर यहाँ पे कर देंगे हम db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, यही कर रहे हैं हम, जैसे कर रहे थे इसको एंटर किया तो इसने क्या दिखाया, इसने सारे डेटा को दिखा दिया। आंचल की जगह यहाँ पर एज जो है 38 कर दी, और पहले आंचल की एज कितनी थी, पहले आंचल की एज थी 20। ठीक है, तो इसने अब कितनी कर दी यहाँ पर 38। तो यहाँ पर तो चेंज हो गया, बट हमें यहाँ पे क्यों नहीं चेंज दिख रहा। अगर यहाँ पे भी हमें चेंज दिखाना है तो इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगी हम क्या कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एक हमारा है मॉडल अपडेट मैनी, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना अपडेट मैनी। ये क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये हमने जब पिछली बार पढ़ा था, जब भी मैंने आपको बताया था। तो किस बेसिस पर कराना है कि अगर एज, तो एज लिख लेते हैं हम कि अगर एज में हमें एज ही डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, तो एज को ये पूरा हट जाएगा। फिर क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट भी हटा लेना है, यहीं पर चीज़ों को कर लेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कितनी होगी, एज ग्रेटर देन 38 अगर होगी। ठीक है, तो उस बेसिस पर हमें क्या कराना है कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 38 होगी तो क्या करवाना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कॉमा, एज कितनी कर दो, दोबारा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एज कर दो यहाँ पर उसकी 45। ठीक है, तो आपको पता है आंचल की एज हमने कितनी की थी, आंचल की एज हमने 38 की थी। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि 38 वाले जितने भी एज होगी, जिसकी भी 38 होगी, उसकी एज हमारी 34 कर दो।
ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको रन करना होगा। तो कंट्रोल सी क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर किया तो यहाँ पे फिर से 1 लिखा आ रहा है क्योंकि 1 ही मॉडिफाइड हुआ। फिर जब हम यहाँ पर जाकर इसको देखेंगे और दोबारा मैं इसको रन कर रही हूँ db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, तब क्या होगा, तब ये होगा एंटर करके यहाँ पे हमें आंचल में 38 ही दिख रहा है, अपडेट नहीं हुआ। ग्रेटर देन बोला था ना, तो यहाँ पे जितने भी ग्रेटर देन होंगे, किसके ग्रेटर देन, हमारे 38 के ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आगे दोबारा देख लेते हैं टर्मिनल पर कि 38 के ग्रेटर देन, यहाँ पे 45 हो गया, हमने एज को 45 कराया तो यहाँ पे ग्रेटर देन था। ठीक है, अब ये हमारा अपडेट हो गया। अब एक और नोट से हमारा चलते हैं आगे। अब ये अपडेट तो कर दिए, तो कोई बात नहीं, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, ये भी अपडेट के लिए ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जाना है अपना मॉडल्स पर दोबारा से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडल फाइंड वन एंड अपडेट। ये फाइंड वन एंड अपडेट क्या करता है, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड अपडेट, ये रहा। ये क्या करता है हमारा, देखते हैं इसको। ये हमारा क्वेरी को रिटर्न करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारा क्वेरी को रिटर्न करता है और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखें, तो इसको मैं लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ। क्या करना है, यहाँ पर हमने अपडेट मैनी लिख रखा है। ठीक है, अपडेट मैनी में ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं एज कितनी है, अगर ग्रेटर देन 38 है तो एज यहाँ पर हम कर देंगे अब की बार 48। ठीक है, तो पहले तो इसको दोबारा से चेंज करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख दूँ। ठीक है, इक्वल्स टू भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, अगर 38 है तब चेंज करनी है एज। तो दोबारा करती हूँ मैं, कंट्रोल सी क्लियर। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, एंटर किया तो ये लिखा आ रहा है कि 2 मॉडिफाइड, 2 मॉडिफाइड हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको जाकर हमें अपनी टर्मिनल पर चेक करना है। और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि db डॉट फाइंड यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, फिर हम इसको फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब की बार यहाँ पे भी 48 हो गया और यहाँ पे भी 48 हो गया, तो दोनों की चेंज हो गई। अब ये यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें चीजें दिखाई दे, तो यहाँ पे दिखने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप दोबारा से वर्ड शुरू करो उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें ये हटाना पड़ेगा, कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे इसको, यूजर फाइंड वन एंड अपडेट को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसका नेम आंचल है, ठीक है, जिसका नेम यहाँ पर आंचल है, इसको हटा लेते हैं। हाँ, जिसका नेम यहाँ पर आंचल है उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देनी है हमें एज। एज तो कर देनी है 60, तो एज मैं लिख रही हूँ यहाँ पर अपनी 60। ठीक है, वैसे मैं 60 की हूँ नहीं, पर मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर मुझे लिखना है कि एक चीज़ होती है, यहाँ पर क्या होती है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो दोबारा APIs में मॉडल्स में आते हैं, यहाँ पे हमारी एक चीज़ होती है जिसका नेम होता है यहाँ पर हमारा, कि वो हमारी फॉल्स होती है, न्यू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे मिल नहीं रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे है ना न्यू करके, और यहाँ पे वो चीज़ फॉल्स होती है। ठीक है, अगर वो चीज़ मैं फॉल्स दे दूँ, मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया न्यू फॉल्स। ठीक है, और मैंने क्या किया, न्यू फॉल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे देन मेथड को लगा देती हूँ पहले। तो मैंने लिखा देन, और देन के अंदर मैं दे रही हूँ डाटा, देन फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ ये चीज़, फिर मैं लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, क्या प्रिंट करवा रही हूँ मैं, डेटा को प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल सी क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। वैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये फॉल्स ही होती है, तो मैंने फॉल्स भी लिख के दिखा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे 48 दिख रही है एज, बट अगर मैं इसको टर्मिनल पे जाके देखूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है अभी एज, ये तो पहले का है आपका, यहाँ पे 48 एज है। दोबारा से अगर मैं इसको रन करूँ db डॉट फाइंड डॉट db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है, फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो अब क्या होगा, अब एज मुझे यहाँ पर 60 दिख जाएगी, यहाँ पर चेंज हो गए, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुई। तो इसके लिए
जब हम इसको यूज करते हैं फाइंड 1/ट्रू को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे 60 की जगह क्या देना है, मैं यहाँ पे मान लो दे रही हूँ 45 दोबारा से। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, एंटर किया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सीधा चेंज होकर दिख जाएगी, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा अपडेट कैसे काम कर रहा है। अब हम आते हैं अपने डिलीट पर। अब आपके CRUD ऑपरेशन का ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ेंगे। अगर आपको बोरियत आ गई हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कभी कभी अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अब कमेंट आउट। ठीक है, अब डिलीट वाले के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं कमेंट आउट बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये दोबारा दोबारा री एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब हम इसको सर्वर को चलाएंगे, तो इसलिए मैं इसको बार बार कमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे डिलीट के लिए करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉडल का नाम। तो मैंने लिख दिया, मेरे मॉडल का नाम है यहाँ पर यूज़र, यूज़र को लिख लिया। यूज़र डॉट यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डिलीट 1, हम एक को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया डिलीट 1। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ किसको डिलीट करना चाहती हूँ मैं, जिसका नेम नैना है उसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जिसका नेम नैना है मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ, और यहाँ पे फिर मैं लगा दूंगी यहाँ पे देन मेथड। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देन, फिर इसके अंदर मैं दे रही हूँ एक रिजल्ट, फिर रिजल्ट को मैं अपने कंसोल डॉट लॉग करा रही हूँ रिजल्ट को, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगी, तो मैंने लिख दिया Ctrl+C क्लियर नोड index.js एंटर। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहा है एक्नॉलेज ट्रू, फिर लिखा रहा है ट्रू डिलीटेड काउंट 1, एक डिलीट हुआ है। ठीक है, अब फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, आप पे आ गया होगा, तो यहाँ पर जाकर जब हम देखेंगे इसको, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे db.users.find, तो आपके लिए नैना डिलीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो नैना यहाँ पर अब नहीं है, अब 4 रह गए हैं यहाँ पे और एक डिलीट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब हमें एक और करना है डिलीट मैनी। तो डिलीट मैनी को कैसे कर सकते हैं, अब मैं यहाँ लिखूंगी डिलीट 1 की जगह डिलीट मैनी। डिलीट मैनी में मैंने यहाँ पे दिया है कि एज वगैरह के, देन को तो ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि देन तो हमारा ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना, इसको मैं हटा रही हूँ, एक ब्रैकेट हमने ये दे दिया, इसको हटा दिया। अब इसमें लिख रही हूँ कि एज जो है, ठीक है, एज में हम चेंज कर रहे हैं कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 40 के है, जिसकी भी एज ग्रेटर देन 40 के है उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना देन मेथड। तो दोबारा से इसको करते हैं Ctrl+C क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js एंटर। फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है डिलीटेड 2, अब की बार 2 डिलीट हुए, कैसे, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं db.users.find, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ। जब मैंने फाइंड किया तो अब मेरे 2 ही रह गए, क्रिश और नेहा रह गए, बाकी सारे डिलीट हो गए। ठीक है, तो मैंने डिलीट मैंने भी आपको सिखा दिया। एक फाइंड बाय आईडी होता है। अब फाइंड बाय आईडी क्या काम करता है, फाइंड बाय आईडी हमारा ये काम करता है, वो आईडी के बेसिस पर हमें चीज़ों को ढूंढ के देता है। ठीक है, तो ये वाला आप खुद से करना। एक मैं आपको करा रही हूँ डिलीट की, आईडी के बेसिस पे मुझे किसी पर्सन को डिलीट करना हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉडल मतलब यूज़र डॉट, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे फाइंड बाय, फिर मैं लिखूँगी आईडी एंड अपडेट या डिलीट, अपडेट नहीं डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम डिलीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिलीट का नेम, डिलीट की आईडी देनी पड़ती है। अब मान लो मुझे क्रिश को डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मुझे ये वाली जो आईडी है उसको मुझे करना होगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, बट उससे पहले चलो आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सीधा, और उसके बाद मैं यहाँ पे देन मेथड लगा रही हूँ कि अगर हो जाती है आईडी डिलीट तो हमें दे दो यहाँ पर डेटा ला के। ठीक है, और अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको कर दो डिलीट, तो यहाँ पे लिखेंगे console.log डेटा, हमें डेटा प्रिंट करके भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से इसको Ctrl+C करते हैं क्लियर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js एंटर, तो यहाँ पे नेहा वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब नेहा वाला क्यों प्रिंट हुआ है, नेहा वाले की आईडी शायद मैंने कॉपी कर ली, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन डिलीट हुआ है। db.users
डॉट फाइंड, तो क्या गया, फाइंड किया तो यहाँ पे क्रिश रह गया बस। तो नेहा वाली आईडी मैंने कॉपी पेस्ट कर दी थी, इसलिए नेहा वाला डिलीट हो गया। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको एक डिलीट करना है, फाइंड वन एंड डिलीट, और नीचे आपका ऐसे करके ही ये आना चाहिए जो हमारा डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा दिया तो इसलिए ये आपको दिख गया। अब हम पढ़ेंगे स्कीमा वैलिडेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छी चीज़ को पढ़ होंगे, मोंगोडीबी को एक्सप्रेस जेएस के साथ। तो चलिए स्कीमा वैलिडेशन पर चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्कीमा वैलिडेशंस पर। स्कीमा वैलिडेशंस क्या होते हैं, देखो जब हमने अपने एसक्यूएल की बात की थी तब वहाँ पे हमने कॉलम्स को पढ़ा था, ठीक है। जब कॉलम्स को पढ़ा था तो उसको हम क्या कह देते थे, अपना स्कीमा कह देते थे। जब अभी हमने स्कीमा पढ़ा था शुरुआत में तो मैंने आपको बताया था कि स्कीमा क्या होता है। अब यहाँ पर ऐसे ही स्कीमा वैलिडेशंस होते हैं, जैसे हमारे एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स होते थे। जैसे कि एक नॉट नल कंस्ट्रेंट होता था, वो क्या करता था कि अगर कहीं पे हमने वैल्यू नहीं दी और नॉट नल वहाँ पर दे दिया तो वहाँ पर वो कभी भी नॉट नल नहीं हो सकता था, कभी भी वहाँ पर वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देनी ही थी, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट होना था यूनिक, कि अगर वहाँ पर हमने ईमेल है, ईमेल दिया, और ईमेल क्या होनी चाहिए थी, ईमेल हमारी वहाँ पर यूनिक ईमेल होनी चाहिए थी, हर पर्सन की ईमेल यूनिक होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कुछ वैलिडेटर्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट की तरह देखते हैं अपने मोंगोज पर, ठीक है। बेसिकली रूल्स फॉर स्कीमा, ये एक रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ सेट होता है ये स्कीमास का, इसको हम रूल्स की तरह समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने दे रखा है बुक्स स्कीमा, नाम से मैंने एक स्कीमा बना रखा है, और यहाँ पे क्या रखा है कि देखो सबसे पहले सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें जाना है अपने वीएस कोड पर, ठीक है। वीएस कोड पर जाने के बाद जो ये मैंने दिया था इसको हम कर लेते हैं यहाँ से अपना कॉमेंट आउट, ठीक है। सारी चीज़ हमने कॉमेंट आउट कर रखी है, ठीक है। अब जो हमारा ये है स्कीमा, इसको लिखने का एक अलग तरीका है। ये तो हमने जो लिख रखा है, और जो स्ट्रिंग है ना, ये एक डेटा टाइप है वैसे तो, बट ये भी एक वैलिडेटर्स में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने नंबर दे रखा है। अब मैं इसका एक बार टर्मिनल खोल लेती हूँ, यहाँ से टर्मिनल ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ नॉड इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने इसको रन किया, ठीक है। रन किया, कनेक्शन चल रहा है, सारा काम हो रहा है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको हमें यहाँ पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाहर आ जाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, दूसरा ही आपको बना के दिखा देती हूँ, सारी चीज़ें दोबारा करके दिखा देती हूँ। इसका एक तरीका है लिखने का, देखो जैसे कि हमने नेम लिख रखा है, अब हम इसको इस तरीके से तो लिख ही रखे हैं, की वैल्यू पेयर्स में तो हम इसको लिख ही सकते हैं, बट इसका ये तरीका है कि हम इसको यहाँ पे जिसकी नेम है, नेम को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अपने नोट्स पे आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। इसमें हम टाइप वगैरह दे सकते हैं, तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस फाइल का नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना बुक डॉट जेएस। तो एक जेएस फाइल हमने बना ली जिसका नाम है बुक डॉट जेएस, इसको हम कट कर लेते हैं, ये वाली फाइल खोले। तो यहाँ से यहाँ तक का कोड तो हमें सेम रखना है, कनेक्ट तक का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ से लेके इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। कहाँ तक का कोड चाहिए हमें, यहाँ तक का, तो इसको हमने किया यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे आके इसको हमने कर लिया पेस्ट। तो क्या हुआ, मोंगोज को रिक्वायर किया हमने, ये लगा दिया, कनेक्शन चल चुका है, और यहाँ पे हमने कैच लगा दिया, और यहाँ पे एक मोंगोडीबी का सर्वर दे दिया जो हमें यहाँ पर रखना है। अब मान लो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक हमारा है अमेज़ोन की वेबसाइट है। अमेज़ोन की वेबसाइट पर हमारे यहाँ पे कई टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो हमारा पार्ट होता है यहाँ पर बुक्स का, एक हमारा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का, और भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, ब्यूटी का या फिर और भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी बुक्स के नेम वगैरह देने हैं और उनको डिफाइन करना है अपने स्कीमा में, एक कलेक्शन बनानी है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जाना होगा अपने वीएस कोड पर। हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेस्ट की जगह अमेज़ोन, तो हम यहाँ पे अमेज़ोन नेम का अपना बना रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अपना अमेज़ोन लिख दिया। अब हमें यहाँ पे एक स्कीमा को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुक स्कीमा, ठीक है। बुक स्कीमा मैंने यहाँ पर लिख दिया, बुक स्कीमा दोबारा लिखते हैं, बुक स्कीमा। तो बुक स्कीमा में हमें यहाँ पर क्या क्या देना है, एक तो देना है मोंगूज डॉट स्कीमा,
ठीक है, ये हम देते हैं इसको चलाने के लिए, स्कीमा को चलाने के लिए। फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसे करके लिख रहे थे अभी तक। मान लो एक मुझे देना है टाइटल, तो मैं ऐसे लिख देती थी टाइटल, टाइटल का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे दे देती थी अपना टाइप, वो टाइप कह रही हूँ सॉरी, ऑथर। एक मान लो मुझे ऑथर देना है जिसका टाइप भी हमारा है यहाँ पर स्ट्रिंग, तो ये भी हमने स्ट्रिंग दे दिया, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। और एक मैं दे रही हूँ यहाँ पर प्राइस, जो है हमारा नंबर। तो ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, चीज़ों को लिखने में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई आपको प्रॉब्लम इसमें होने वाली है। बट ये एक सही तरीका नहीं है लिखने का, ये तो एक शॉर्ट तरीका, ये एक शॉर्टकट। अगर हमें एक चीज़ को डिफाइन करना होता है तब हम इन चीज़ों को देते हैं ऐसे करके, ठीक है। वरना इसका तरीका होता है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते। जैसे कि हमारा टाइटल है, ये की लिखी, और इसमें हम अपना ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट। हम यहाँ पर टाइप डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? अपना टाइप। इस टाइप में मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इसका टाइप है स्ट्रिंग। अब मैं इसको ऐसे करके दे सकती हूँ, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कॉमा। फिर अब टाइटल लिख दिया मैंने, ऐसे ही मुझे यहाँ पर देना है एक ऑथर, तो मैं यहाँ पे ऑथर के लिए दे दूंगी। ऑथर कैसा देना है मुझे? यहाँ पर देना है टाइप। टाइप क्या है इसका? स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना स्ट्रिंग। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अपना प्राइस। एक हम दे रहे हैं यहाँ पर प्राइस। अब प्राइस क्या देंगे? प्राइस में हम टाइप देंगे यहाँ पर नंबर। अभी आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है इनकी, तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। तो कंट्रोल सी कर देते हैं, हम बाहर आ गए, क्लियर मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे अब मुझे रन करनी है अपनी बुक डॉट जेएस फाइल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड बुक डॉट जेएस। तो बुक डॉट जेएस मैंने लिखा, कनेक्शन चल चुका है। फिर जब मैं जाऊँगी अपने टर्मिनल पर, तो यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे टर्मिनल पर जाना होगा। टर्मिनल पर जैसे ही गई, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ी कर लेता है, ये हट गई थी मेरे से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना मोंगोश। तो मोंगो चालू हो जाएगा हमारा, मोंगो शेल। तो एंटर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। CLS कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब लिखेंगे शो DBS। एंटर किया तो सारे डेटाबेसेस दिख गए, बट अभी अमेजोन नहीं दिखा क्योंकि हमने इसमें कोई कलेक्शन नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, तो इसलिए ये हमें ऐसे करके दिख रहा है। अब क्या करना है? अमेजोन हमने लिख दिया, ऑथर वगैरह हमने दे दिया, एक बुक का स्कीमा हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके अंदर एक मॉडल देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपने मॉडल को। तो मॉडल को डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे मॉडल को डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट। मॉडल का नेम मुझे देना है, मान लो मैं दे रही हूँ यहाँ पर अपने मॉडल का नेम बुक, ठीक है। तो क्या नेम दिया मैंने इसको? बुक। आपको पता ही है कि हमें इसको देना ही पड़ता है। बुक देने के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर लिखना है मोंगूज, ठीक है। मोंगूज का यूज़ कर रहे हैं, मोंगूज तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे मॉडल, ठीक है। मॉडल कौन सा है हमारा? बुक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बुक। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बुक जो है हमारा वो है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक बार हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या हमने ऐसे ही लिखा था। अगर आपके नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे मॉडल लिखा जाएगा, ठीक है, ना कि बुक। तो यहाँ पे मॉडल लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे लिखा जाएगा जो हमारी बुक का नाम है, जो हमें वहाँ पर देना है, और इसका कैपिटल लेटर क्या रहता है? बड़ा ही रहता है। फिर यहाँ पे देते हैं बुक स्कीमा, जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, कहाँ पे? यहाँ पे। और मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ एंटर। अब इसको दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा, क्लियर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड बुक डॉट जेएस। एंटर किया, कनेक्शन चल गया। यहाँ पे आए, दोबारा से करा शो कलेक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शो कलेक्शंस। तो अभी टेस्ट में नहीं जाना, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? शो DBS। तो शो DBS हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अमेजोन अब हमारा यहाँ पर आके हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हमें दिख चुका है, ये भी हमारा ठीक है। अब क्या करना है? मॉडल वगैरह हमने सब बना दिया। अब इसके अंदर एक बुक 1 नेम का मैं बना रही हूँ यहाँ पर वेरिएबल, जिसमें मुझे चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुक। न्यू बुक लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? इसके अंदर मुझे चीज़ें डिफाइन करनी है। एक तो मुझे देना है टाइटल, जो मैंने अपने स्कीमा में दिया था, ठीक है। टाइटल मुझे देना है, ये मैथ्स की बुक है, तो मैंने लिख दिया मैथ्स। सिंपल मैथ्स लिख लेती हूँ। किस क्लास की है? ये 8th क्लास की मैथ्स की बुक है, तो मैंने कुछ ऐसे करके यहाँ पे 8th लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दिया 8th क्लास की बुक है। ऑथर लिख देते हैं, ऑथर है इसका RD शर्मा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया RD शर्मा इसका ऑथर है।
या फिर हम तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, भले ही ऑथर का नेम हमें याद ना हो तो कुछ और नेम दे के देख लेना। प्राइस मैं यहाँ पर दे रही हूँ, प्राइस मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 300 की बुक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, तो लिखेंगे बुक 1 डॉट सेव। इसके अंदर क्या करेंगे, इसको देने के बाद हम यहाँ पे एक देन मेथड लगाएंगे, ठीक है। वो हमें पता ही है कि हम देन मेथड लगाते हैं। इसके अंदर पहले हम रिजल्ट को शो करेंगे, उसके बाद हम एरर को कैच करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी रिजल्ट को शो करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, डॉट कैच मेथड लगा देते हैं, CATCH, फिर यहाँ पे एरर दे देते हैं, फिर ये एरर को थ्रो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एरर हमें शो करा दो अगर कोई एरर हो तो, ठीक है। तो अब हम सर्वर को दोबारा से चालू करते हैं, Ctrl+C क्लियर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड index.js, ठीक है। एंटर किया, कनेक्शन चल गया, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आके देखते हैं, अभी हम टेस्ट के अंदर है। अगर हमें जाना है अमेजोन के अंदर तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी पहले db डॉट किसको फाइंड कर रहे हैं हम, जो हमने बनाया बुक्स वाला डेटा को। पहले तो मुझे क्या करना है, अमेजोन को दिखाना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी शो कलेक्शंस, ठीक है। तो मैंने लिख दिया शो कलेक्शंस, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, दोबारा लिख लेते हैं शो कलेक्शंस। तो इसके अंदर तो हमें दिखा रहा है टेस्ट के अंदर शो कलेक्शंस में डेटाज और यूजर्स। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, यूज़ करना होगा अपने अमेजोन को। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपने अमेजोन को। अब हमें करना है यहाँ पर, अब यहाँ पे दिखाना है हमें शो कलेक्शंस। पहले तो हमें शो कर देगा हमारे कलेक्शंस को, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कलेक्शंस, देन दोबारा से लिखते हैं ये वाली लाइन, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, देन पेस्ट, एंटर। यहाँ पे आ गया बुक्स नाम का हमने यहाँ पे बना रखा है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, जो हमने ऐड किया, तो क्या लिखते हैं db डॉट, क्या नेम है इसका, बुक्स डॉट फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। फाइंड कर लिया, एंटर। तो यहाँ पे अभी इसने क्या दिखाया, db के अंदर बुक्स डॉट फाइंड कर रहे हैं, तो हमें कोई भी डेटा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, हमने क्या किया, बुक्स को सेव भी कर दिया, बुक 1 सारी चीज़ें कर दी। यहाँ पे बुक्स नेम का हमने डेटा भी दे दिया। तो एक बार जाके दोबारा से देख लेते हैं हम, कनेक्शन को दोबारा नहीं चलाया, ठीक है। तो कनेक्शन को दोबारा चलाना होगा, क्योंकि कनेक्शन जब तक दोबारा नहीं चलेगा तो हमारी चीज़ें सही से नहीं होंगी। तो नोड बुक नेम है इसका बुक डॉट JS, एंटर किया। तो अब क्या आया, यहाँ पे आ गया हमारा जो हमने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराया, मैथ्स हो गया, RD शर्मा हो गया, 300 प्राइस हो गया, एक ID खुद से जनरेट होकर आ गई। देन अगर हम यहाँ पे जाके भी देखना चाहे तो यहाँ पे भी हमें दिख जाएगा। तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब हमें ये दिख गया कि हमने ये ऐड किया है, एक तरीके से इंसर्ट ही कर दिया हमने इसको, ठीक है। एक पार्ट को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब हमने ये चीज़ें देख ली, बट एक बार इसको जाके मैं आपको चीज़ों को एक बार बता देती हूँ। मॉडल के अंदर है, हम इनिट वगैरह सब पढ़ लिया है हमने, मॉडल वैलिडेट पर जाते हैं, ठीक है। मॉडल वैलिडेट में यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने सिर्फ ये इंसर्ट वगैरह करके दिखाया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। मान लो जैसे हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था, एक क्या कंस्ट्रेंट पढ़ा था, मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग है मेरी, टाइप स्ट्रिंग टाइटल है, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करके लिख रही हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने रिक्वायर्ड ट्रू लिखा। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू करके मैं यहाँ से अपने टाइटल को हटा रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, पूरे टाइटल को मैंने यहाँ से हटा दिया और अब मैं इसको रन करूँगी, ठीक है। तो इस कंस्ट्रेंट का मतलब समझना आप, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको Ctrl+C क्लियर। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड बुक डॉट JS, चलाया सर्वर, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा आया नहीं, ठीक है, टाइटल गायब कर दिया, टाइटल हमारा गायब हो गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना वैलिडेट कुछ प्रॉब्लम आई। तो रिक्वायर सही है, इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ ये क्यों नहीं आया, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगी नोड इंडेक्स नोड बुक डॉट JS, एंटर। तो अब एरर आ जाएगी, बुक वैलिडेट फेल्ड। ऐसा क्यों आया, ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि हम कभी भी
टाइटल को खाली नहीं रख सकते। आपके लिए यहाँ पे एरर लिखा भी आ रहा है, बुक वैलिडेटर फेल्स, टाइटल में पाथ जो है टाइटल इज रिक्वायर्ड, हमने उसको रिक्वायर्ड कर रखा है, तो इसलिए जब तक हम टाइटल नहीं देंगे ये हमें एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए टाइटल देना अब जरूरी है हर जगह पर। ठीक है, टाइटल में क्या था, मैथमेटिक्स, हम दूसरा भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, या फिर एक काम करते हैं अब की बार मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंग्लिश, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंग्लिश में 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके, या फिर सिर्फ इंग्लिश लिख दिया और ऑथर में यहाँ पे लगा दिया कोमा, तो ये हमारा हो गया। अब हम दोबारा से इसको कर सकते हैं टर्मिनल पर जाकर, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखती हूँ मैं नोड index.js एंटर, तो ये हमारा चल गया, कनेक्शन चल चुका है। यहाँ पे आके जब हम देखेंगे इसको dbbooks.find, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया, तो ये दोनों ऐड हो गए हैं और इसके अंदर टाइटल नहीं है क्योंकि एक बार हमने इसको रिक्वायर्स लिख दिया था, अब की बार हमारा ये भी आ चुका है। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया और हमें पता भी चल गया कि ये कैसे काम करती है, वैलिडेट एरर्स। अब एक चीज़ तो हमने कर दी, एक बार हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके पढ़ना है कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। इसमें स्कीमा टाइप्स में जाना है। ठीक है, स्कीमा टाइप्स में गए तो यहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बुफर, ये सब चीज़ें तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे बूलियन और फंक्शन, बूलियन देना है और फंक्शन इफ ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेटर्स फॉर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ समझ जाओगे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब डिफ़ॉल्ट समझो, डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पर भी होता था, किसी चीज़ को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहे अगर, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम दे सकते हैं। मानो यहाँ पे आ गए हम चाहते हैं कि अगर प्राइस कुछ भी ना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिफ़ॉल्ट 0, अगर कुछ भी ना हो प्राइस, या फिर अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाए 300। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कोमा। अब ये तो मैंने लिख दिया, अब क्या होगा, मानो मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपकी वैल्यू, प्राइस को हटा ही रही हूँ। ठीक है, प्राइस को मैंने हटा ही दिया यहाँ से। अब मैं इसको RD शर्मा की जगह मैं क्रिश शर्मा कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें बुक का ऑथर मैंने क्रिश शर्मा को बना दिया। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने index.js चला रखी है, तो मुझे यहाँ पे books.js चलानी थी, तो मैं एक बार कर देती हूँ Ctrl+C क्लियर। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि नोड book.js। ठीक है, एंटर किया, तो अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ऐड होके दिख जाएगा क्रिश शर्मा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखो, यहाँ पर मैंने प्राइस तो नहीं दी है, फिर भी प्राइस 300 आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्राइस में ऊपर स्कीमा में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे db.find करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, एंटर, तो यहाँ पे दिख रहा है ऐड हो गया, इसके प्राइस भी 300 है, इसके तो हमने 300 दे ही रखे हैं। तो ऐसे ये हमारा काम करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब मैं और थोड़े आपको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करते रहना। एक वैलिडेट होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। एक एनम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट एक एनम होता है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। एक इम्यूटेबल होता है, ये क्या करता है, डिफाइंस पाथ एज इम्यूटेबल इज न्यू ट्रू, मोंगोज प्रिवेंट्स चेंजिंग इनपुट पाथ्स अनलेस द पेरेंट्स। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, सारी चीज़ों के यहाँ पे दे भी रखे हैं आपको किस किस तरीके से। यूनिक, ट्रू, यूनिक होना चाहिए हर चीज़, तो वो भी आप दे सकते हो। अब स्ट्रिंग में देखो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, लोअर केस में कर सकते हो उसको, तो यहाँ पे ये लोअर केस में हो जाएगा अगर आप ट्रू रख दोगे इसकी वैल्यू। अपर केस में ट्रिम, मैच, एनम को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर एनम है। ठीक है, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ कितनी होनी चाहिए, और नंबर में क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी खुद से, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ जो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो स्कीमा टाइप्स ऑप्शंस ये तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरे नोट्स पर लेके चलती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर्स में भी यही चीज़ होती है, देखो यही चीज़ है। अब थोड़ा और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा में लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देती हूँ मैं। देखो ऊपर, इसको मैं ऊपर आ जाती हूँ, यहाँ पर इसको नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पे टाइटल में दे रखा है मैंने टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, ये ठीक है। ऑथर में टाइप स्ट्रिंग दे रखा है, इसको टाइप स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। प्राइस में मैंने दे रखा है नंबर। ठीक है, अब ये एनम वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी। मान लो इसमें डिफ़ॉल्ट हटा के, डिफ़ॉल्ट नहीं रखना मुझे, मिनिमम जो है प्राइस की वैल्यू मिनिमम 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। अभी के लिए अगर कुछ ना हो तो 1 होनी चाहिए। ठीक है,
ऐसे ही हम एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपने डिस्काउंट के लिए। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में मुझे क्या देना है कि अगर डिस्काउंट, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं कि डिस्काउंट में टाइप तो होगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। क्या टाइप होगा? नंबर, नंबर तो होगा। और डिफ़ॉल्ट, अगर नंबर में डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0, कि अगर डिस्काउंट हुआ तो जो डिस्काउंट दिया वही होगा, वरना डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर दिया हमने 0। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई थिंक, ठीक है। तो हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 चीज़ें और करेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें यहाँ पर कर रहे हो। तो notebook.js हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने किया एंटर, तो क्या हुआ यहाँ पे डिस्काउंट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है डिस्काउंट 0? क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम बार बार ऐड ही करते जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आके हम देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। पर सीखने के लिए तो ये करना ही पड़ता है। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया, तो एक और क्रिश ऐड हो गया जिसमें डिस्काउंट क्या है? 0 है, ठीक है। ऑथर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मान लो एक मैं दे रही हूँ यहाँ पे कैटेगरी के लिए, ठीक है। मिनिमम हमने चेक नहीं किया, मिनिमम 1 आया था, नहीं, कम से कम 1 प्राइस होना चाहिए। चलो इस चीज़ को बाद में देखेंगे, वैसे आया नहीं है शायद, यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ प्राइस आया ही नहीं है, मिनिमम कम से कम 1 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये हम बाद में जाके चेक करेंगे। और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? जनवरी। मान लो यहाँ पे प्राइस क्या है? 1, और मैं यहाँ पे प्राइस दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं प्राइस। कितना दूँ मैं यहाँ पे प्राइस? मान लो मैं दे रही हूँ 10। इसने तो कहा कि इतना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब इंग्लिश की जगह टाइटल में दे रही हूँ हिंदी, और यहाँ पे ऑथर दे रही हूँ मैं आंचल, ठीक है। अपना नेम दे दिया। अब मेरे इतने ऑथर याद नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसको क्लियर। मैंने लिखा notebook.js, ठीक है। एंटर किया तो क्या हुआ? यहाँ पे हिंदी दिख गया, प्राइस में दिख गया 10, और डिस्काउंट में दिख गया 1। कम से कम 1 प्राइस तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, किसी बुक का 0 प्राइस तो होगा नहीं, है ना। तो अब मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ, दोबारा से यहाँ पे कर रही हूँ क्लियर। फिर कर रही हूँ मैं notebook.js, एंटर किया। अब क्या हुआ? एरर आ गई, बुक वैलिडेशन एरर। ऊपर जाते हैं, क्या एरर है? ये मिनिमम वाली ही एरर बताएगा कि पाथ प्राइस 0 इज लेस देन मिनिमम अलाउड वैल्यू 1। इसने कहा कि 1 अलाउड है, तो 1 से कम नहीं रख सकते बुक की वैल्यू, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पे -10 दे रही हूँ, ठीक है। मैंने -10 दे दी, फिर से एरर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ Ctrl+C क्लियर। अब मैं लिख रही हूँ notebook.js। मैंने एंटर किया तो अब क्या एरर आई? वही एरर आई जो मैंने बताई कि -10 नहीं रख सकते आप, ठीक है। मिनिमम 1 से कम 0 रख सकते हो, -10 यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ कैटेगरीज वगैरह भी दे सकते हैं। प्राइस को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अभी 100, ठीक है। और यहाँ पे अब की बार इसको रहने देती हूँ, कोई बात नहीं। तो क्या करना है? यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं, जेनरॉय दे सकते हैं। अब जेनरॉय क्या होता है? जेनरॉय एक एनम होता है, ठीक है। मान लो जेनरॉय एनम नहीं होता, अभी यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। एक होता है हमारा एनम, जो मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊँगी। एनम हमारा होता है, इसमें हम कुछ, जैसे कि मान लो एक ट्रैफिक लाइट है, उसमें आपने रेड कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, और आप चाहते हो उसमें ऐड करना ग्रीन कलर। किसी ने कहा ग्रीन कलर, उसमें है ही नहीं, तो इसके लिए आपके लिए एरर आ जाएगी। मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें फिक्स करना, ठीक है। अब मान लो आ जाते हैं अपने VS कोड पर। यहाँ पे क्या करना है? हमें एक चीज़ और ऐड करनी है जिसका नाम है जेनरॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जेनरॉय, ठीक है, जेनरॉय। तो यहाँ पे जेनरॉय में मैं लिख रही हूँ कि ये क्या है? एक तो है ये स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग। ये लास्ट है आपका। उसके बाद बस छोटी सी चीज़ और बताऊँगी जिसमें आपको मज़ा आएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी इसके अंदर है कैटेगरी। क्या है इसके अंदर? हमारी कैटेगरी। तो कैटेगरी लिख लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी है हमारी, कैटेगरी में है टाइप, तो है स्ट्रिंग। टाइप क्या है हमारा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं। फिर टाइप तो हमने दे दिया स्ट्रिंग, और एक है एनम, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। इसमें मैं दे रही हूँ एक, तो या तो इसमें आ जाए फिक्शन, कुछ ना कुछ आके दिखना चाहिए यहाँ पर, या तो आ जाए हमारा फिक्शन,
या फिर आ जाए हमारा नॉन फिक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉन फिक्शन। ये दोनों चीज़ों के अलावा आप इसमें कुछ नहीं दे सकते अपने कैटेगरी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसमें मैं दे रही हूँ कैटेगरी। कहाँ पे दूँ, यहाँ पर। तो मैं लिख रही हूँ कैटेगरी। कैटेगरी में मैंने यहाँ पर दे दिया कि एक तो है यहाँ पे इसकी वैल्यू है नॉन फिक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको एक बार चला के देखना है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम क्लोज क्लियर कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड बुक्स डॉट जेएस। एंटर किया। अब एरर आई। क्या एरर आई, इसको यहाँ पे जाके पढ़ना होगा। थ्रो एरर कैन नॉट फाइंड मोंगोज बुक्स डॉट, बुक है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गई। लिखेंगे नोड बुक डॉट जेएस। एंटर किया। तो यहाँ पे बुक वैलिडेशन, अब ये वो वाली एरर नहीं है, अब ये असली वाली एरर है जो हमारे लिए आई है। क्या एरर आई है, यहाँ पे हमने -100 लिख रखा है, ये हमारी एरर है। दोबारा से इसको कर लेते हैं क्लियर। तो बस ये ऐसी चीज़ होती है, इसको आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, अब जो भी एरर आती है, मान लो मुझे एरर यहाँ पे शो करानी है कि प्राइस के टाइम पे कुछ एरर आई। यहाँ पे है मिनिमम, ये चीज़ मैं हटा रही हूँ, अभी इसको नहीं देते। ठीक है, ये जो है प्राइस मिनिमम 1 दे रखा है। मैं चाहती हूँ अगर ये इसकी एरर मुझे साफ साफ दिख जाए कि इसकी एरर ये आई है, तो मैंने लिखा एरर में मुझे यहाँ पे लिख के दिखाई दो प्लीज़ नहीं, प्राइस इज़ लो, प्राइस लो है। ठीक है, तो ये एरर मुझे लिख के दिखाई देनी चाहिए अगर वो एरर आ जाती है। तो मैं लिख रही हूँ प्राइस इज़ लो। अगर इस लाइन में एरर आई तो ये वाली चीज़ शो होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ नीचे। अब मुझे यहाँ पे करना है 0, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 0। ठीक है, अब ये यहाँ पर एरर देगा, हमें पता है ये पक्का में एरर देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लियर, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नोड बुक डॉट जेएस। ठीक है, मैंने लिख दिया बुक डॉट जेएस। एंटर किया तो क्या हुआ, ये हमारा चल तो गया, बट बुक वैलिडेशन एरर आई कि प्राइस इज लो। यहाँ पे लिख के आ गया, जो हमने वहाँ पर दिया वो हमारा यहाँ पर लिख के आ गया प्राइस इज लो। शायद हमने प्राइस इज लो ही दिया था, प्राइस इज लो दिया था, तो वो हमें लिख के आगे दिखाई दे गया। अभी मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगी, बट उससे पहले एक चीज़ और बतानी भूल गई मैं आपको कि अगर हमें किसी चीज़ में अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से कर देना है कमेंट आउट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो मैं लिखती हूँ जो हमारी बुक है, क्या लिख रही हूँ, जो हमारी बुक है उसमें हमें यहाँ पर करना है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड करनी है आईडी से और उसको अपडेट भी करना है। ठीक है, कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखनी है, हमें आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो हमें किसको ढूंढना है, हमें ढूंढना है जिसका नाम है क्रिश शर्मा, जो इंग्लिश पढ़ाता है और जिस पे डिस्काउंट हमें 0 मिला हुआ है। ठीक है, ये वाले क्रिश शर्मा को। तो इसकी आईडी हमें कर लेनी है यहाँ से कॉपी। तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दी। तो ये वाले ब्रैकेट हमें हटाने होंगे, कहाँ गया है क्रिश, ये वाली आईडी हटा देंगे और ये यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमने आईडी दे दी। अब इस आईडी में, ठीक है, अब इस आईडी में मुझे क्या करना है, प्राइस देने हैं, मुझे प्राइस चेंज करने हैं। तो मैंने लिखा प्राइस, यहाँ पे प्राइस में दे रही हूँ, कितने दूँ, -500। ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर -500। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक देन मेथड लगाना है, और देन मेथड में यहाँ पे लिखना है मुझे कि रिजल्ट शो करा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये एरो फंक्शन। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, रिजल्ट को प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे कैच के लिए लिख रही हूँ, एरर अगर आ जाती है तो कैच कर लो एरर को। तो मैं लिख रही हूँ कैच। फिर यहाँ पे आएगा हमारा एरर को हम यहाँ से ऐसे करके लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग अपनी एरर को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा अपडेट हो जाएगा जब हम इसको चलाएंगे। मैं लिखूंगी नोड बुक डॉट जेएस, ये लिखेंगे, पर उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले सब ठीक है। एंटर किया। ठीक है,
अभी एरर नहीं आई, चल गया है ये, ठीक है। ये वाली आईडी हमें इसने दिखा दिया कि ये है। हमने इसमें क्या अपडेट किया, हमने यहाँ पर डिस्काउंट, प्राइस तो कुछ था ही नहीं जिसको हमने सिलेक्ट किया, प्राइस पे ही हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईडी चेंज कर लेते हैं, किस पर्सन की आईडी लेते हैं अब की बार, आ जाते हैं यहाँ पर। ये वाला प्राइस ये है ना, तो इसका हमें 500 प्राइस करना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, इस वाले क्रिश शर्मा को, ठीक है। और यहाँ पे ये आईडी चेंज कर लेते हैं। तो आईडी चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जाना होगा अपने VS कोड पर ही है हम, और यहाँ पे इस आईडी को हमें हटा लेनी है, इस आईडी को हमें हटा लेनी है। देन यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देनी है। तो ये वाली आईडी हमने डाल दी। अब हमें Ctrl+C करना है, क्लियर करना है। देन यहाँ पे लिखना है नोड बुक डॉट JS, एंटर किया, यहाँ पे चल गया। प्राइस यहाँ पे 300 दिखा रहा है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो मैं लिखूँगी नोड नहीं लिखा जाएगा, DB डॉट, क्या नेम है इसका, बुक्स डॉट फाइंड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे एंटर। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, -500, इस वाले का भी और इस वाले का भी, दोनों का हो गया 500। तो अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, जबकि हमने -500 दे दिया। तो इसके लिए एक चीज़ होती है हमारी जिसको हमें लिखनी पड़ती है, अगर हम यहाँ पे भी वैलिडेटर्स को यूज़ करना चाहते हैं। रन वैलिडेटर्स हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, और इसकी वैल्यू हमें ट्रू करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ट्रू। तो अब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे लिए एरर आ जाएगी, क्लियर। यहाँ पे लिखूंगे नोड बुक डॉट JS, एंटर किया। अब एरर आई, क्या एरर आई, ये तो थ्रो एरर आ गई हमारे पास, बुक की स्पेलिंग गलत हो गई, दोबारा लिखते हैं नोड बुक डॉट JS, एंटर। अब ये चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने -500 कर रखा है, रन वैलिडेटर्स को हमने ट्रू कर रखा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर चल गई और आपका ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको एरर को देखना हो तो आप उसको console.log एरर को करा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दी, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हमारा MongoDB का सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है और इसमें हमने काफी सारी कमांड्स वगैरह को पढ़ा और उसको टर्मिनल वगैरह पर चलाकर देखा। तो आई होप आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।